नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। 3-4 खबरों की बात करेंगे देश में जो हाल ही में हुआ। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ईद से ठीक पहले गोकशी का आरोप लगाकर जो है 11 मुस्लिमों के घरों को बुलडोज कर दिया गया और कहा गया है कि वो जो घर जो है वो अतिक्रमण था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर बयानबाजी करते हुए कहा है कि सिर्फ निशानेबाज जो बुलडोज़र या निशाना जो मुस्लिमों को ही बनाया जाता है, चुनाव से पहले चुनाव के बाद ही मुस्लिम जिसको वोट देते हैं भर भर के, वो नेता कहाँ है, इस पर बातचीत करते हैं। और दूसरी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की खबर है जहाँ पे अलीगढ़ में जो है फिर से जो है एक मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग की गई है। ये पहला मामला नहीं है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं पर रोक क्यों नहीं लगती, तो हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन जगामा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 मुस्लिमों को अवैध था गोकशी का आरोप लगा था, बुलडोज कर दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोहन यादव जी से यही कहना चाहूँगा कि मोहन यादव जी जो नाम है आपका, उस नाम के अनुरूप आप कार्य को करें। एक तरफ तो मोहन, दूसरी तरफ यादव और तीसरी तरफ आपका बुलडोज़र। क्या गलत कहा हमारे नेता ने? चुनाव से पहले भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, चुनाव के बाद भी मुसलमानों के घर को निशाना बनाना, और आरोप क्या लगा? प्रथम आरोप था कि काऊ मीट। बाद में जब उस पर इनकी नहीं चल पाई तो ये कहते हैं अनऑथराइज बना था। अरे भैया, अनऑथराइज 11 मकान ही थे वहाँ पे क्या? और सारे मकान का तुमने परमिशन दे रखा, उसने एनओसी ले रखा है क्या? तो एक नगर में दो भाव लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जो बयान आपने दिया मोहन यादव जी कि ये मध्य प्रदेश है, ये तेलंगाना नहीं, ये मध्य प्रदेश है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी के बाप का जागीर नहीं है मध्य प्रदेश। वो भी मेरा देश है, मेरा प्रदेश है, मेरी मिट्टी है वो। और हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर जुल्म होगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आंखों में आंखें डाल करके तुमसे सवाल करेगा और जुल्मी शासन से सवाल करने का काम करेगा। और क्या उन्होंने गलत कहा? कहाँ है वो लोग जो हमें बटवा कटवा कह करके हमसे दूरी बनवाने का काम करते हैं? और जो वोट उनको देते हैं, जब उन पे जुल्म होता है, उनकी जुबानों में दही क्यों जम जाती है? क्यों नहीं आवाज़ उठाते वो? लेकिन हम वैसे में से नहीं है। हमें वोट मिले ना मिले, और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदू समाज हमें वोट दे ना दे, लेकिन अगर उस पर जुल्म होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, पंडित मनमोहन जगामा बोलेगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलेगा, बोलता है, बोलता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है, आरोप लगे और कह रहे हैं कि ऐसे आरोप जब लगते रहेंगे तो किसी को भी जो है मोहन यादव कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तो आरोप लगाने वाले आप हो, आरोप लगाने वाले आप, फरियाद सुनने वाले आप, फैसला सुनाने वाले आप। तो अरे भैया, कौन सुनेगा, किसको सुनाए? एक तो एक ही सहारा रह गया, माननीय न्यायालय। न्यायालय के अलावा तो और कहीं हमें नहीं लगता जहां भाजपा शासित राज्य है वहां आम आदमी की आवाज़ सुनी जाती हो। लेकिन न्यायालय से पहले ही तो बुलडोजर कर दिया जाता है, ये क्या गलत है या सही है? इससे पहले भी न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जो बुलडोजर चला था, जुर्माना लगा है इन पे। उनको मुआवजा देना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उज्जैन वाला जो जी 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 व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये कह दिया और बुलडोजर चला दिया तो ये बच गए। संविधान ये इजाज़त इनको नहीं देता है। लेकिन वैसे के बयान को आप सही से मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को ही पे घरों पर बुलडोजर चलता है, जुर्म कोई और करता है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन मुस्लिमों पर चलता है? इस बयान से क्या सर? हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे नेता जैसा सच बोलता हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे नेता जैसा बेबाक, अपने लाभ के लिए नहीं, आम जन की लाभ के लिए सवाल उठाने का काम करता है। वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, और उन्होंने जो कहा है 100% सत्य कहा है, और उनको ऐसे कहते रहना पड़ेगा देश हित में। बरगला तो नहीं रहे? और देखिए, बरगलाना हमारा मकसद नहीं। अखलाक का भी नाम लिया ना, मतलब अखलाक का नाम लेते हुए कहा कि उनको भी हत्या कर दी गई थी बीफ को लेकर। क्यों न ले? आपने तो देखा कि अखलाक घटनाक्रम का जो सुबोध सिंह इंस्पेक्टर, एक जांबाज इंस्पेक्टर था, जो उसका मुख्य
जांच करता थे वो, अपराधियों को डर था कि उन्हें सज़ा हो जाएगी। उस डर की आड़ में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर, एक जांबाज इंस्पेक्टर का हत्या कर दिया जाता है। क्या आप समझते हो इस बात को? तो भैया जो सच बोलेगा उसे खतरा होगा, लेकिन खतरों के डर से ना बोले तो भैया मरने के बाद बोलेंगे हम। ईद तो एक दिन पहले, अगर ईद की में भी जैसे पहले अखलाक की तो ईद पे हुई थी कि गोश्त रखा हुआ था कटा हुआ। ईद से एक दिन पहले 11 घरों को, मुस्लिम घरों को छोड़ना, कितना होगा? ईद की तैयारी होगी, क्या होगा, क्या माहौल होगा घर में? और भी चलो जुर्म कोई और कर रहा है, पूरे घर को तबाह कर देना कितना सही है? कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। जो जुल्म करता है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो गौ हत्या का समर्थक AIM नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहता है और न ही आस्था के खिलवाड़ करने वालों का समर्थन करता है। लेकिन आप उसकी आड़ में पूरे के पूरे उसके परिवार को तहस नहस कर दो। अरे साहब, एक झोपड़ी बनाने में लोगों के मुद्दतें लग जाते हैं और आप पल में जो है बुलडोजर अपना चला करके उसके आशियाने को उजाड़ देते हो। एक झोपड़ी बना के तो देखो, बना करके देख के तो देखो। तो ये हालात है, बेदर्द लोग हैं, क्या कहें इनसे।